अभी वो बाइक मेरी ठीक हो रही है वहाँ पे। ये डिलीवरों की खड़ी, ये ठीक कर रहे हैं। अभी इसको वॉश करेंगे, उसके बाद बाइक लेके आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार बाइक का क्या सीन होता है आपकी कंपनी का, मतलब कंपनी देती है या आपको खुद लेनी होती है। तो बाइक जो है, आप जिस कंपनी में काम करेंगे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा बाइक, ठीक है। और बाइक की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे होती है। उसने ऑयल वगैरह चेंज करवा के देना होता है आपको। मतलब आप अगर बजाज पे आते हैं तो बजाज वाले 2000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज होता है इनका। और इसी तरह कुछ और हैं अल्फ़ा वाले हैं, वो 1000 किलोमीटर के ऊपर अगर आप हो जाए तो आपको ऑयल चेंज करवाना होता है। और जब कभी आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो फिर वो चेक करते हैं कि किलोमीटर्स कितने रहते हैं। मतलब अगर आप सर्विस आपने नहीं करवाई, मतलब 2000 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, इंजन का कुछ काम निकल आता है, तो वो उसका आप पे पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या रहता है कि हम लोग टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाने आ जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, बजाज है, इसी तरह ईजी लीज है, तो हो जाता है, ईजी हो जाता है। ईजी लीज वाले जो है वो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है उनका। उनका मतलब इतना ज़्यादा रश होता है कि तकरीबन लड़के जो हैं 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है उनका। लेकिन मैं बजाज पे आता हूँ। जी, मैं अभी बजाज पे खड़ा था, वो पीछे इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद आपको नज़र आ जाए बजाज का। आ जाना चाहिए बोर्ड नज़र। धूप है तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। खैर, तो मैं बजाज पे ही आता हूँ हर टाइम। तो बजाज वाले क्या है, इनका थोड़ा रहता है कि थोड़ा कभी कभार हो तो महीने में 1-1.5 बार हो के बिज़ी रहे, वरना इनका इतने ज़्यादा शायद कस्टमर नहीं है, या मतलब रश नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको मतलब एक 1.5 घंटे में आप अपना काम करवा के निकल सकते हैं, ठीक है सर। तो इसी तरह अल्फ़ा वाले हैं, वो 1000 किलोमीटर के ऊपर करते हैं, और उधर तो बिल्कुल भी रश नहीं होता। वो तो 5 मिनट में यूँ उन्होंने ऑयल डाला और चल बाइक बाहर, ठीक है। बाकी फुल जो सर्विस होती है, वो फुल सर्विस आपकी करते हैं मेरे ख्याल से 6000 किलोमीटर के बाद। मतलब जब आप तीसरी बार सर्विस करवाने आते हैं तो वो फिर आपको फुल सर्विस करके देंगे। मतलब ऑयल चेंज करेंगे उसमें, ठीक है। अगर और कोई इसका कोई प्रॉब्लम है, वो तो एक होता है ना सीन, कार्बोरेटर का हो गया, इस तरह का सीन। ज़्यादा मुझे पता नहीं है बाइक के बारे में, लेकिन मतलब फुल सर्विस करते हैं फिर, ठीक है। ये 6000 किलोमीटर के बाद होता है। बाकी इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपको सिम देते हैं, सिम में डाटा होता है, ठीक है। वो भी हर कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंट है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ MJQ में, तो MJQ वाले जो हैं वो तकरीबन देते हैं 8.5 GB डाटा, ठीक है। और उसमें तकरीबन 10,000 मिनट होते हैं सिम में। तो मिनट तो नहीं ख़त्म होते, बाकी जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है, तकरीबन 25 को ख़त्म हो जाता है। जब मैंने डिलीवर स्टार्ट की थी तब तो मेरा तकरीबन पहले 10 दिनों में ही ख़त्म हो जाता था डाटा, ठीक है। फिर पैकेज दूसरा लगवाना, पैकेज दूसरा मुश्किल लगता है, पता है क्यों? क्योंकि फिर आपको वो दूसरी सिम पे करवाना पड़ेगा पैकेज, सेम सिम पे नहीं होगा। जो कंपनी आपको देती है ना सिम, उस पर आप दोबारा पैकेज भी नहीं लगवा सकते। वो सिर्फ कंपनी वाले एक्सटेंड कर सकते हैं पैकेज आपका, आप खुद नहीं लगवा सकते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहती थी। इसलिए फिर पहले क्या होता था कि मैं उसी पे ना, मतलब अगर कोई वीडियो बनाई अपलोड करनी है तो मैं उसी पे ही कर देता था, जिसकी वजह से डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता था, ठीक है। अभी इसलिए मैं आपके इंस्टाग्राम के मैसेज और कमेंट के मैसेज जो है ना, वो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रूम में जाके दिया करूँ, यहाँ पे ना दिया करूँ, क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत कम होता है। तो फिर बंदा एंड वाले 10 दिन तो बड़ी मुश्किल से गुजारने होते हैं। आज 18 तारीख है तो मेरा तकरीबन 3 GB रह गया, ठीक है। और शायद ये पूरा आ जाए अगर मैं सही इस्तेमाल करता रहा। मतलब इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँ, फेसबुक नहीं चलाऊँ, ठीक है। यूट्यूब तो खैर मैं चलाता ही नहीं, वो तो रूम में चलती है, इसके अलावा यहाँ पे नहीं चलाता। तो फिर तो ईज़ी हो जाएगा। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज भी देता रहूँ, रिप्लाई भी देता रहूँ सबको, ठीक है। और फिर ख़त्म हो जाएगा, ईज़ी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या रहता है कि फिर मेरे मोबाइल में एक सिम वाला है, ठीक है। सैमसंग नोट 8 है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिम डलती है। तो फिर मुझे क्या होता है कि मैंने दूसरी सिम छोटे मोबाइल से निकाल के इसमें डालनी होती है, ठीक है। ये वाली फिर उस मोबाइल में डालनी होती है, फिर उस मोबाइल को भी कैरी करना होता है, इसको भी करना है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंस्टाग्राम के मैसेज हैं या कमेंट्स वगैरह हैं, वो मैं रूम पे जाके वहाँ पे टाइम निकाल के आपको रिप्लाई दे दिया करूँ, ठीक है सर। बस ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो बाइक है वो कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा, उसकी सर्विस भी कॉन्ट्रैक्टर आपको करवा के देगा। लेकिन अगर आप सर्विस के बाद आपका ख़राब होता है, सर्विस से अगर आप सर्विस नहीं करवाते हैं,
अगर आप बाइक की सर्विस नहीं करवाते हैं, ठीक है, 2000 किलोमीटर चल गया, उसके ऊपर आपने 1000 चला लिया या 1500, अगर उस दौरान बाइक ख़राब हो जाता है आपका, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर, उसका जो खर्चा आएगा वो कॉन्ट्रैक्टर आपकी सैलरी में से कट करेगा। तो इसके अलावा सिम होती है, और बस यही 2 चीज़ें हैं शायद। हाँ, एक मोटरसाइकिल, एक सिम, बस ये जो है कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी अकोमोडेशन आपकी होगी, किसी भी कंपनी में काम करें। ऑनलाइन कंपनीज़ में अकोमोडेशन कंपनीज़ नहीं देती है, वो आपकी खुद होती है, मतलब आप नहीं रहना होता। फूड भी कंपनी नहीं देती है, फूड भी आपको खुद ही मैनेज करना है। कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जॉब देनी है, ठीक है, सेकंड बाइक देगा और एक सिम देगा, ठीक है। उसके बाद सारा आपका अपना होगा, आप जितना अर्न करने डिलीवरों में सारा आपका अपना होगा। उसमें आपने अपने अकोमोडेशन के भी पे करने हैं, सेकंड अपना फूड का भी पे करना है। अकोमोडेशन का क्या सीन रहता है कि हर अकोमोडेशन भी हर जगह डिफरेंट है। अगर जिस जगह पे मैं रहता हूँ इंटरनेशनल सिटी में, वहाँ पे तकरीबन चल रही है 400 दिरहम तक, ठीक है, 400 साढ़े 400। और अगर आप यहाँ, अभी फ़िलहाल मैं अलकूज़ में खड़ा हूँ, और ये जो बजाज का ऑफिस है ये अलकूज़ में ही। और अलकूज़ में क्या होता है कि अलकूज़ में तो आपको 250-300, अगर आप 10-12 लोग जिस रूम में रहते हैं तो वो आपको तकरीबन 250-300 में मिल जाएगी। अगर आपने अच्छी वाली लेनी है तो अच्छी वाली मिल जाएगी, वो तकरीबन 400 साढ़े 400 तक आपको पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो कोई नया लड़का आए ना, जिसने बाइक लाइसेंस के लिए आना है, तो वो कोशिश करे कि अलकूज़ में रूम ढूंढे। अलकूज़ में क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्टरों का जो ऑफिस है ना, वो यहीं पे ही है, ठीक है। MGQ का हो गया, जोन वालों का हो गया, और भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है उनका जो ऑफिस है वो यहीं पे ही है। तो फिर इजी रहेगा नए लड़के के लिए कि उसने यहाँ पर रिहाइश रखी, ठीक है, तो फिर वो पैदल भी अगर जाए ना तो 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा, तो वो इजी रहेगा उसके लिए। ठीक हो गया सर। तो अभी मेरी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट होनी है, स्टार्ट तो एक्चुअली हो चुकी है, 11 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक थी, 2 घंटे की मैंने इधर बजाज पे ही आ गया। मैंने कहा बाइक की सर्विस करवा ली, उसके बाद निकलेंगे वहाँ पे। अभी मेरी जो बाइक है उस पर तकरीबन 700 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई थी, ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिन जो यहाँ पे छुट्टी थी, मैं आया था लेकिन बंद था। वो कह रहे थे कि आप ना बुध वाले दिन है, इसलिए फिर आज 700 किलोमीटर चल गया। अगर मेरा बाइक ख़राब हो जाता, ठीक है, अगर नहीं चल रहा होता, कोई इंजन का मसला हो जाता या कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे मैं आके ठीक करवा लेता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उससे मेरी सैलरी में से उसने पैसे कट कर लेने, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका बाइक पंचर हो जाता है तो पंचर वगैरह भी मेरे ख्याल से आपका अपना है। मेरा भी पिछली बाइक पंचर हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है, तो वो भी मेरे ख्याल से आपका अपना होता है, या शायद नहीं, आप कॉल करेंगे ना तो आ जाएगा, या आके लगा के जाएगा, और मेरे ख्याल से उसके पैसे नहीं हैं, हाँ, उसके चार्जेस नहीं होंगे। और अगर आपका बाइक कहीं पे ख़राब हो जाता है, मतलब अल्लाह ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और वजह से आपका बाइक ख़राब हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना होता है, अपने कंपनी वालों ने ना रिकवरी वाले का नंबर दिया होता है, ठीक है। आप कॉल करेंगे, उसको लोकेशन सेंड करेंगे, वो तकरीबन घंटे में, 1.5 घंटे में, या अगर वो नज़दीक हुआ तो आधे घंटे में भी आके यहाँ से बाइक पिक कर लेगा आपको, और वो फिर आपको यहाँ पे इनके गिराज आना पड़ेगा, यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी बाइक कहीं पे ख़राब हो जाती है तो उसकी भी टेंशन नहीं है, आप कॉल करेंगे, रिकवरी वाला आके फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएगा। वो रिकवरी वाला उन्हीं का होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, उसके भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, ठीक है सर। ये थी इन्फो बाइक के हवाले से। बाइक जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर होंडा भी दे रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है, अब तो हीरो भी आ चुकी है, हीरो भी दे रहे हैं, और कंपनी का नाम मुझे नहीं आता, तो उसकी भी बाइकें भी काफ़ी चल रही हैं। और मेरे पास पल्सर है, MGQ वाले जो हैं वो मोस्टली पल्सर ही देते हैं सबको। और इसी तरह एक और एक्सप्रेस फाल्कन वाले हैं, उनके सारा ही होंडा है। एक्चुअली होंडा ठीक रहता है, उसका पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी कम रहता है, ठीक है। जो पल्सर का है उसका खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, वो पल्सर जो है ना वो पेट्रोल ज़्यादा पीती है। और अगर रोड के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से होंडा जो है ना 160 वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो ग्रिप है ना टायर की वो बहुत अच्छी है रोड पे। इसकी भी ठीक है, लेकिन होंडा की ज़्यादा अच्छी है। तो ये बाइक्स जो है, ये भी जो कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट देती हैं, क्योंकि होंडा थोड़ा महंगा आता है, पल्सर सस्ता आता है, तो इसलिए मोस्टली जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पल्सर ही सबको दे रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे सारी पल्सर खड़ी हैं, सारी, कोई एक नहीं है जो होंडा की। एक्चुअली बजाज है ही पल्सर का। तो इसी तरह पहले मेरे पास होंडा थी, जिसका मैं पहले फ्रीडम पिज़्ज़ा में काम करता था, तो फ्रीडम पिज़्ज़ा में होंडा थी मेरे पास 160 थी,
यहाँ पे आने के बाद दुबई में मैंने 160 होंडा चलाई थी, उसके 1 साल चलाई, उसके बाद फिर मैंने पल्सर पे आ गया। ठीक हो गया सर, ये सारी चीज़ें थी। अब मैंने आपको बता दिया बाइक का क्या सीन रहता है और कंपनीज जो है वो बाइक के अलावा और क्या देती है। ठीक है, बाइक, सिम जैसे और डाटा वगैरह जो होता है उसमें। ठीक है सर, अभी वीडियो को एंड करते हैं। मैंने अभी अपना ड्यूटी का व्लॉग भी बनाना है, तो आज शाम मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो अपलोड करूँ, और 2 ही होंगी। तो अभी मेरा बाइक तकरीबन ठीक होके अभी नहीं आया, लेकिन 5-10 मिनट तक आ जाएगा। मुझे किसी ने कहा था कि यार ये जो बाइक ठीक करते हैं ना, इनकी सैलरी का भी पूछ के बताना, तो वो भी मैंने अभी पूछना है उनसे जाके कि क्या रहती है, फिर उसको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी करना है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं शाम को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।